वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात करने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आज काबुल जाएंगे। इसहाक़ डार अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें करेंगे। अफ़गान हमनसब अमीर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम उमूर पर बात होगी। रावलपिंडी पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा को हिरासत में ले लिया। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा समेत पार्टी 8 कारकुनान को थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर ने कहा कि 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। आलिया हमजा को थाना विमेन में रखा गया। सिमाबिया ताहिर ने कहा कि एहतजाज करना, एक कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है। हमने कानून के खिलाफ काम नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। विफाक किनाल्स मंसूबे को वापस ले, वरना पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध और पाकिस्तान के अवाम किनाल के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अवाम की जंग हमेशा लड़ी है। हम पाकिस्तान खपे कहने वालों में से हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं। 6 में से 2 किनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी थी। इस्लामाबाद वाले हमारी बात सुने, हम आपके मंसूबे की मुखालफत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। हमने शहबाज शरीफ को 1 बार नहीं 2 बार वजीर आजम बनवाया, और क्या अब धमकी से पीपल्स पार्टी को डराया जाएगा? बिलावल का कहना था, शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। उन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का मुआशी कत्लेआम किया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे, पीछे हट जाऊंगा, मैं अवाम के साथ खड़ा हूं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल ने NA 25 कौमी शाहराह की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया। उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान को विफाक की तरफ से दीगर मंसूबों के लिए भी फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। एहसन इकबाल ने कहा कि अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने मजीद कहा कि जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं, वो सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर सजना शुरू हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 1200 एकड़ पर मुहित मवेशी मंडी का इफ्तिताह करेंगे। मंडी में पार्किंग के रेट्स आधे कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी इंतजामी शाहब अली ने बताया, गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के पास 50% कम कीमत पर फराहम किया जाएगा, जबकि जानवरों की अद्वियात भी निस्फ रकम पर दी जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए मंडी के रास्तों पर 20 से ज्यादा पिकेट्स लगाई जाएंगी। शहाब अली ने मजीद बताया, मंडी में अब तक 200 जानवर लाए जा चुके हैं। गजा में इसराइली फौज की खून रेसी जारी। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे की सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम अज कम 64 फलस्तीनी शहीद हुए। रिपोर्ट में बताया गया, जनूबी गजा के शहर खान यूनुस में एक दुकान पर होने वाले इसराइली हमले में कम अज कम 6 फलस्तीनी जान से गए, जबकि खान यूनुस में बमबारी से एक ही घर के 10 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस के जैतून मोहल्ले में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया, गजा को फौरी खुराक की जरूरत है, क्योंकि लाखों अफराद भूख के शदीद खतरे से दो चार हैं। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रूम में शुरू होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफसोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर की। ईरानी ऑफिशियल ने दावा किया कि ईरान ने अपनी यूरेनियम अफसोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के जरिए जौहरी प्रोग्राम खत्म करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ख्वाब देखना छोड़ दे, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। पेशावर ज़ल्मी के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है कि T20 में पावर प्ले अहम होता है। पेशावर ज़ल्मी को पावर प्ले में अच्छा खेलना होगा। मुश्ताक अहमद ने बताया कि पेशावर ज़ल्मी पावर प्ले में बेहतरीन खेल ले तो किसी भी टीम को शिकस्त दे सकता है। स्पिन बॉलिंग कोच का कहना था कि कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 बनाएंगे और हम किरदार अदा कर सकती है। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि स्पिनर्स को बैटर्स हिट लगाए जाते हैं जिस पर विकेटें मिल जाती हैं, छक्के पड़ जाए, लेकिन स्पिनर अगर विकेटें ले लें तो टीम के लिए फायदेमंद होगा। मुश्ताक अहमद का कहना था इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटर की सलाहियतें बेहतर हो गई हैं, लेकिन बॉलर अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग प्रैक्टिस में कमी की वजह से कमजोर है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, आलाबारी, मूसलाधार बारिश और आलाबारी से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। PTMA ने बारिशों की पेश नज़र पेशी इक़दाम के लिए मुतालिका अजला में जिला इंतजामिया को मरासला भी इरसाल कर दिया, जबकि PTMA ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी।